Hello students, I hope you all are doing great. I am your EVS teacher and today we are going to start our the very new chapter which is chapter number 13, Safety Rules. So students, before starting the chapter, let's just read the poem given here. Stop, look and listen before you cross the street. Use your eyes, use your ears before you use your feet. Okay. Stop, look and listen before you cross the street. Street को क्रॉस करने से पहले you have to stop, look and listen. And then you have to use your eyes, your ears before your feet. यानी कि चलने से पहले अपनी आंखों से, अपने ईयर से हमें सब कुछ ध्यान से देख लेना है, उसके बाद ही स्ट्रीट को क्रॉस करना है. So students, in this chapter we will learn about safety. Safety यानी कि सावधानी. कैसे हम सेफ्टी बरत सकते हैं, कैसे हम सेफ्टी ले सकते हैं अपने होम में, ऑन द रोड, सेफ्टी एट द बस स्टॉप, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, फर्स्ट एड, एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट गुड टच एंड बैड टच. सो स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर चैप्टर. स्टेइंग सेफ इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टेइंग हेल्दी. सेफ रहना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है. जैसे हम हेल्दी कैसे रहते हैं, हेल्दी फूड खा के हम हेल्दी रह सकते हैं, वैसे ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम सेफ रह सकते हैं. एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर नॉट केयरफुल. एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम लोग केयरफुल नहीं होते. रोड पे चलते वक्त अगर हम सावधानी से नहीं चलेंगे, केयरफुल नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाते हैं हमारे साथ एक्सीडेंट्स. We can stay safe if we follow certain safety rules. We should follow them everywhere. हम सेफ रह सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, और उन सेफ्टी रूल्स को हमें हर जगह फॉलो करना है. We have to follow safety rules everywhere. Now, let's learn about safety at home. How can we stay safe at our home? First of all, do not play with sharp objects. You do not need to play with sharp objects like knife or blades. आपको हर एक शार्प चीज से दूर रहना है. Then, never touch electrical appliances. जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं लाइक फैन, हीटर, एसी, हमें कभी भी उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. नेवर प्ले विद मैचस्टिक्स. कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ. कभी भी छत पे जाके अकेले काइट को फ्लाई हमें नहीं करना है. देन डू नॉट ओपन डोर्स फॉर अ स्ट्रेंजर. अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो अपने घर में उसके लिए आप दरवाजा भी नहीं खोलोगे. देन नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी डॉक्टर से, बिना किसी एल्डर से पूछे आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है. सो स्टूडेंट, लेट्स जस्ट लर्न अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड. हाउ कैन यू स्टे सेफ ऑन द रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to follow some rules like always walk on the footpath. आपको हमेशा कहाँ पे walk करना है? You have to walk on the footpath and then cross the road at the zebra crossing. आपको रोड को कहाँ से क्रॉस करना है? zebra crossing से क्रॉस करना है. Then obey the traffic lights. हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को ओबे करना है. ओबे यानी कि फॉलो करना है. ग्रीन लाइट, रेड लाइट, you have to follow all the lights. Now students, remember the thing, the red light says stop. जो red light है वो क्या कहती है? Stop. The yellow light says wait. Yellow light says wait. And the green light says go. Okay students? Now let's learn about safety at the bus stop. If you are going to the bus stop, what are the some safety measures you can take? So the first safety measure you can take is make a queue at the bus stop. आपको बस स्टॉप पे एक क्यू बना के रहना है, लाइन बना के रहना है. Then do not get in, get off a moving bus.
कभी भी चलती बस में ना तो चढ़ने की कोशिश करनी है और ना ही चलती बस से उतरने की कोशिश करनी है। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ विंडो एंड टेक आउट हैंड। और इस बच्चे की तरह विंडो से अपने हाथ को भी बाहर नहीं निकालना है, ना ही अपने सर को बाहर निकालना है, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को आपको बस से बाहर नहीं निकालना है। So these are some of the safety measures you can take at the bus stop. Now let's learn about safety in the swimming pool. What are the some safety tips while at the swimming pool? First of all, do not go swimming alone. अकेले आपको स्विमिंग करने नहीं जाना है। एंड डू नॉट गो डीप इन द पूल। किसी भी पूल में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर अ मील। खाना खाने के तुरंत बाद आपको स्विमिंग नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज फर्स्ट एड। इफ यू गेट हर्ट, टेल योर पेरेंट्स और टीचर्स। अगर आप कभी हर्ट हो जाते हो, आपको कभी चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को बताना है। दे विल हेल्प यू। वो आपकी हेल्प करेंगे। द फर्स्ट ट्रीटमेंट दैट यू रिसीव फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से रिसीव करेंगे उस टाइम पे, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे कि सडनली आपको कोई चोट लगती है, तो जो भी ट्रीटमेंट आप सबसे पहले लेते हैं उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड। नाउ स्टूडेंट्स, क्विकली आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। फॉर दीज क्वेश्चंस यू हैव टू से सेफ और अनसेफ। इन द फर्स्ट पार्ट, प्लेइंग विद अ ब्लेड एंड नाइफ। क्या ब्लेड से और नाइफ से खेलना आपके लिए सेफ है या अनसेफ है? सो ये क्या है हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा अनसेफ। मेकिंग अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे क्यू बना लेना, क्या ये सेफ है और अनसेफ है? यस, इट इज सेफ। एंड थर्ड पार्ट, स्विमिंग अलोन इन द पूल। क्या आपको पूल में अकेले स्विमिंग करना है? इज इट सेफ? नो। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम? अनसेफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, गुड टच एंड बैड टच। लेट्स लर्न अबाउट what is good touch and what is bad touch. A good touch. A good touch is one that feels caring, like a pat on the head, back or bear hug. जो गुड टच होता है वो ऐसा फील होता है हमें लाइक अ पैट, जैसे किसी ने हमें थपथपाया है प्यार से हेड पे या हमारी बैक पे, या किसी ने हमें हल्का सा हग किया है। ये क्या होता है? हमारा गुड टच होता है। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज बैड टच? A bad touch is one that can hurt your body or feelings. Bad touch वो होता है जो आपकी बॉडी को या आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे, जैसे कि किसी को पिंच करना, किसी को नोच लेना, किसी को हिट करना, या उसके किसी भी प्राइवेट बॉडी पार्ट पे उसको टच करना। It is okay to say no if you do not like any touch. It is okay. ये बात एकदम सही है कि हम नो कह दें अगर हमें किसी का कोई टच पसंद नहीं आता है, इवन फ्रॉम अ फ्रेंड, रिलेटिव और अ फैमिली मेंबर। चाहे वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, आपका रिलेटिव हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, इफ यू डू नॉट लाइक हिज और हर टच, देन यू कैन इजिली से नो। आपको क्या कहना है? नो कहना है, अगर आपको उनका कोई भी टच अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा प्राइवेट एरिया, कि कोई भी आपके प्राइवेट एरिया को टच करेगा तो आपको उसी टाइम उसे नो कहना है, आपको शाउट करना है। तो वो कौन से प्राइवेट एरियाज होते हैं? सो दीज आर योर प्राइवेट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर लिप्स। योर लिप्स आर योर प्राइवेट पार्ट्स, एंड योर चेस्ट, एंड ऑल्सो योर lower body portion. Okay student, if someone does follow these steps, अगर कोई ऐसा करता है आपके लिप्स पे, आपके चेस्ट पे, आपके लेग्स के बिटवीन में आपको टच करता है, देन आपको क्या करना है? यू हैव टू शाउट नो लाउडली। आपको उसी टाइम क्या चिल्लाना है? नो। यू हैव टू शाउट नो। देन गो अवे फ्रॉम द पर्सन। उस इंसान से आपको बहुत दूर भाग जाना है उसी टाइम। देन टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट। और लास्ट में आप अपने मदर से, अपने फादर से शेयर करेंगे, या किसी टीचर से जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, आप उनको बताएंगे। तो ये है
सेफ रहने का तरीका गुड और बैड टच के अंदर। बैड टच से आप कैसे सेफ रह सकते हैं ये मैंने आपको बताया, आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं और आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। नो, गो एंड टेल। कौन से स्टेप्स? नो, गो एंड टेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थिंक एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन हियर। What will you do if someone offers you sweets or toffees? अगर कोई आपको स्वीट्स देता है, टॉफीज देता है इन अ पार्क और एट योर स्कूल, पार्क में और स्कूल में, तो आप क्या करोगे? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो आपको ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें सेफ रखते हैं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। वी शुड रन अवे और शाउट। हमें या तो भाग जाना है या चिल्लाना है। इफ समवन टचेस आवर प्राइवेट पार्ट्स, अगर कोई हमारे ये सारे प्राइवेट पार्ट्स पे टच करता है तो हमें शाउट करना है, रन अवे हो जाना है, वहां से भाग जाना है। नाउ स्टूडेंट्स, let's answer the questions. Say yes or no. Do you play with fire? Do you play with fire? Yes or no? No. We do not play with fire. Do you follow traffic lights? Do you follow traffic lights? Green light, red light, yellow light? Yes. We follow traffic lights. Do you walk on the footpath? Do you walk on the footpath? क्या आप फुटपाथ पे चलते हैं? Yes or no? Yes. Now students, answer the MCQ questions. Which traffic light says stop? कौन सी ट्रैफिक लाइट कहती है stop? Red, yellow or green? The answer is red. Which traffic light says wait? Red, yellow or green? Yellow. Yellow traffic light says wait. Which traffic light says go? Red, yellow, green? It's green. Now students, write good touch or bad touch under each picture. यहाँ पे कुछ pictures given है और आपको इन pictures के नीचे लिखना है क्या वो good touch है या वो bad touch है। फर्स्ट पिक्चर को क्लियरली देखें तो हम देख सकते हैं कि वो मदर अपने बेबी को हग कर रही है, तो ये क्या है? इट इज अ गुड टच। तो हम क्या लिख देंगे? गुड टच। इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन क्लियरली सी दैट दीज टू बॉयज आर फाइटिंग। इट इज अ बैड टच। सो बी का आंसर क्या है? बैड टच। In the third picture, these friends are shaking hands. It is a good touch. और जो हमारा फोर्थ पिक्चर है इसमें क्या है? ये बच्चा इस बच्चे को डंडे से मार रहा है। It is a bad touch. Now students, let's discuss the questions. Why should we not play with sharp objects? हमें sharp objects के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्यों नहीं खेलना चाहिए? Because जो sharp objects हैं वो हमें hurt कर सकते हैं। What is first aid? First aid क्या होता है? So student, first aid होता है जब भी हमें कोई चोट लगती है तो जो first treatment हमें दिया जाता है, it is our first aid. What is the difference between a good touch and a bad touch? एक good touch और bad touch में क्या difference होता है? जो good touch होता है वो हमें बहुत ही comfortable feel करवाता है और bad touch जो होता है वो हमें hurt करता है, हमारी feelings को hurt करता है। Okay? Let's see what's on the next page. It is our competency based assessment. In A part, you have to color the picture given here. Do you think these children follow the traffic rules? You have to write your thoughts here. In B part, make a first aid box. आपको एक first aid box बनाना है with the help of your teacher or parents. You will need the following things. What are the things you will put in your first aid box? Gloves, syringe, medicines, etc. In C part, let's see what is the message given here. If A is equals to 1,
B is equals to 2, C is equals to 3 and so on. What does the following message stand for? तो ये जो यहाँ पे मैसेज है ये क्या कहता है? So students, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, उसी तरह से बाकी के भी आते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया मैसेज डिकोड करना है। जैसे कि 19 पे क्या आता है? 19 पे क्या आता है? S। 16 पे क्या आता है? P। सिमिलरली आपको बाकी के भी फिल कर लेने हैं और उससे आपको एक मैसेज मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द वैल्यू कॉर्नर। गो विद योर पेरेंट्स टू अ ट्रैफिक पार्क। आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रैफिक पार्क में जाना है एंड स्टडी द ट्रैफिक सिग्नल्स देयर, और वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स की स्टडी करनी है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर अबाउट सेफ्टी हैज बीन फिनिश्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।